बस्तर के उन इलाकों में जिन इलाकों में माओवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव काफ़ी लंबे अरसे से देखा जा रहा था, नई सरकार के गठन के बाद यहाँ पर लगातार नए कैंपों की स्थापना की जा रही है। इन लगातार नए कैंपों की स्थापना से ऐसा एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा था कि हो सकता है कि नक्सल घटनाओं में कुछ कमी देखने को मिले। लेकिन आज ही अभी कुछ देर पहले एक खबर निकलकर सामने आई कि बीजापुर जिला मुख्यालय में अज्ञात हमलावरों ने डीआरजी के एक जवान को गोली मार दी। लेकिन जब इस खबर की तस्दीक के लिए हमने अपने सोर्सेज से बात करी तो हमें पता चला कि माओवादी यहाँ पर घुस आए थे। बीजापुर सिटी कोतवाली से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर अटल आवास बने हुए हैं। इन अटल आवास के पीछे जिस जगह पर डीआरजी का जवान गया हुआ था, दरअसल वो उसकी बहन का ससुराल है। वो लगातार उस जगह पर जाता रहता था और उस जगह पर माओवादियों ने शायद हमला किया हो। जिस तरह से सोर्सेस ने हमें जानकारी दी, बताया गया कि उसे 2 गोलियां मारी गईं। दीपक दुर्गम नाम के इस जवान को 2 गोलियां मारे जाने के बाद माओवादी उसके पास आकर देखने लगे कि वो जिंदा है या मर गया है। जब उन्होंने देखा कि जवान हिल डुल नहीं रहा है, ज़मीन पे गिरा हुआ है, तो हमें यह भी बताया गया कि माओवादियों ने 2 गोलियां हवा में दागीं, यानी कि कुल 4 गोलियां चलाई गईं। ऐसे में सवाल उठते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। जिस जिले में शिक्षा की हालत खस्ता हाल है, जिस जिले में स्वास्थ्य की हालत खस्ता हाल है, उस जिले में अब सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिला मुख्यालय तक अगर माओवादी आते हैं और यहाँ पर एक जवान पर हमला करते हैं, तब आम लोगों के बीच भय का माहौल साफ देखा जा रहा है। इस समय जिला चिकित्सालय बीजापुर में हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जवान के परिजनों के साथ ही साथ आम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। जब वे आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, तब उनकी आवाज़ में एक डर साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जवान के जो परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर जब लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, तब सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर ऐसे में जिला मुख्यालय तक माओवादियों की दमक होती है, तब आप सोचिएगा कि माओवादियों का सूचना तंत्र कितना मजबूत है और ये गुरिल्ला रणनीति में कितने ज़्यादा माहिर हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की तरफ सरकार को काम करना पड़ेगा। सुरक्षा बलों को इस दिशा में गंभीर होकर सोचना पड़ेगा। कुछ व्हाट्सएप के कुछ ग्रुपों में एक बात और भी चल रही है कि यहाँ पर पहले की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी कि कम से कम जिला मुख्यालय तो सुरक्षित रहा, लेकिन अब ये व्यवस्था भी बदलने लगी है, बल्कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा बलों और पुलिस के अधिकारियों, इंटेलिजेंस के सोर्सेस और सरकार को बेहद गंभीर होकर इस मुद्दे पर काम करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आखिर इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए? जब जवान ही सुरक्षित नहीं हैं, तब ऐसे लोग जिन्हें माओवादियों से खतरा नज़र आता हो, वे अपने आप को किस नज़र से देखेंगे? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।